आप सभी को नमस्कार। एक गौ माता ने 26 वर्ष पूर्ण करके अपनी अंतिम सांस ली। ईश्वर से यही दुआ है कि प्रभु परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान देना, आत्मा को शांति देना। जिस प्रकार गौ माता ने एक जगह रहकर 26 साल पूर्ण किए, बाकी हम जहाँ तक देखते हैं गाय बूढ़ी हो जाए या गाय दूध देना बंद कर दे तो गौ माता को रोड पर छोड़ दिया जाता है। और इस गौशाला के श्री गौरी गौशाला के ओनर ने कितनी गौ माता की सेवा करी और नम आंखों के साथ उस गौ माता को विदा किया और गौ माता को नगर का भ्रमण करवाया, क्योंकि घर घर जाके गौ माता रोटी खाती थी। किस प्रकार वहाँ मातृशक्तियों ने, महिलाओं ने भजन और गीत के साथ में माँ को विदा किया, गौ माता को स्नान कराया गया। सब परंपरा विधि विधान के साथ में सारे कार्यक्रम उन्होंने किए। किस प्रकार माँ की सेवा हुई। और मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी प्रकार माँ की सेवा करें गौ माता की। गौ माता कम समय पर रोड पर आई है साहब। आज तुम्हारा मन मिलता ही नहीं मिलता, पर आज जो आंखें नम है इन लोगों की, देखिए आप, इतना मन मिल गया कि आंखें नम हो रही हैं और साथ में सभी लोगों की आंखें नम है। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। आज गौ माता को इतना लोग कष्ट देने लग गए हैं साहब, क्योंकि वैतरणी नदी पार कराने में मेन भूमिका गौ माता की होती है। किस प्रकार गौशाला के ओनर हैं, उनकी आंखें नम है। अब देखिए किस प्रकार महिलाएं जो गीत गाकर उच्चारण कर रही हैं, देखिए आप। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटे नम आंखों के साथ गौ माता को अंतिम विदाई। श्रीमती सुमन जी कुमावत साहेब की आंखों से किस प्रकार नीर बह रहा है, क्योंकि इतना जुड़ाव इस गौ माता के साथ। इनको कन्यादान में इनकी शादी में इनकी कन्यादान में गौ माता ये मिली थी। इस प्रकार कर करा के नगर भ्रमण करवा के जो देख रहे हैं आप, इस गौ माँ को वहाँ नगर भ्रमण करवाया, जहाँ घर घर जाके गौ माता, एक रोटी गौ माता को दी जाती थी, जिस घर से एक रोटी मिलती थी। और सभी लोगों का इस गौ माता से इतना जुड़ाव था। इस गौ माँ का नाम भी राखी था। बड़े दुख की बात है साहब, पर एक खुशी की बात है कि गौ माँ की इन्होंने बहुत मन से, तन से, धन से बहुत सेवा करी। और आप लोग भी ऐसे ही कीजिए जो गौ माता पालते हैं, या गौ माता पालना छोड़ दो जब तुम्हारे बस की नहीं है ना खिलाना दे। देखना, फिर हमने एक खड्डा खुदवाया, उसके बाद में गौ माता को नम आंखों से विदाई दी और मट्टी से उसे मट्टी ऊपर डालकर, नमक का कट्टे डालकर माँ को विदा किया। और माँ से यही दुआ है, ईश्वर से भी यही दुआ है कि भगवान इन पर आशीर्वाद बनाए रखना। किस प्रकार एक दुनिया को ना देखकर खुद की सब इच्छा से गौ माता की खूब सेवा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। अब सुमन जी की स्टेटमेंट बाइट सुनिए, क्या कहा उन्होंने। जय सिया राम। और इसी से मेरे को प्रेरणा मिली। इसके आगे मेरे पास 14 गायें हैं, इसी की पोतियाँ, बेटियाँ, और इसने मेरे को बहुत प्यार और समय दिया। और मैं सबको कहना चाहूँगी कि कोई भी है ना, गायों को पाल करके रोड पे कभी ना छोड़ें और सब इनका ध्यान रखें, जैसे मैंने रखा। कभी भी है ना, हाँ, मैं इनको घुमाती हूँ, पर साथ जाके घुमाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि भी आप रोड पे इनको भूखे मारने के लिए छोड़ो। गौ माता को अपने रास्ते दर्जा दिलाओ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। ऐसी आशीर्वाद बनाए रखना और गौ माता की सेवा करते रहिए।